अच्छा जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। स्क्रीन शेयर हो रही है भाई? क्या आप लोगों सर से? हो जी गई। सर। आवाज भी सही आ रही है? कोई लैग नहीं हो रहा आवाज में? जी सर। चलो सही है, गुड हो गया यार। अच्छा भाई देखो, अब हमारे पास यहाँ पर सिस्टम ये कह रहा है, जब आवाज अगर लैग करो यार प्लीज मुझे बता देना, सही है? वैसे तो इंशाल्लाह नहीं होगी, बट यू नेवर नो यार, चीजें कुछ भी हो सकता है कभी भी। ओके। एनीवे, तो अब हमारे पास देखो सिस्टम ये है कि बजट से बात करते हैं। देखो बजट हमारे पास बेसिकली एक प्लान होता है जो कि हम लोग सेट करते हैं। इसमें लिखा भी है, इट्स अ डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान। ठीक है। अच्छा, अब ये डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई हमारी जो प्लानिंग हो रही है ना इसके ऊपर, वो बजट्स पे बेस्ड होती है पूरी ना। हम लोग अपने पूरे 12 महीने का जो बजट है ना वो बनाते हैं। अब इसमें हमारे पास बजट्स को बनाने के ना, अब इस पर 8 मार्क का क्वेश्चन आता है कि बजट होता क्या है, व्हाट इज बजट। तो आपने ना तकरीबन ये 1 2 3 जो डॉट्स दिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये सात की सात बातें ना विद एक्सप्लेनेशन आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख कर आ जाओगे। ठीक है। अब हमारे पास इसमें सीन ये है कि हमारे पास सबसे पहले तो इसमें आती है प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग क्या बोल रही है? प्लानिंग ये बोलता है कि भाई आ, आप जब भी कोई चीज के बारे में अगर आप करोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा यार, 1 मिनट, मैं देख रहा हूँ क्या? जी सर दिख रहे हैं, आप भी दिख जी रहे हैं और सर। स्क्रीन भी शेयर हो रही है। अब यार आपको मुझे देखें ये या समझ स्क्रीन नहीं को आ देखें रही। सर? नहीं नहीं, आप स्क्रीन को देखे। मैं जरा 2 मिनट को लिया, मैंने कहा चीजें पता नहीं कहाँ खुद ब खुद ऑन हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा अचानक अचानक क्या हो रहा है। जूम का ना, ये जूम में बस एक ये मसला मुझे अच्छा नहीं लगता, बाकी जूम सर बहुत क्या अच्छा है। वीडियो कॉल हो रही थी आपको? क्या गूगल मीट बड़ा बाप है। गूगल मीट बहुत तेज चलता है। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये किधर बैठे हैं? यार घर पे बैठा हूँ फिलहाल तो मैं। तो स्टूडेंट्स की आवाज़ें कहाँ से आ रही स्टूडेंट्स की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये जो बाकी लोग स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनकी आवाज़ है। हैं? किधर बैठे हैं? अरे तुम्हारे साथ ऑनलाइन क्लास में। जूम तो खाली पड़ा। अच्छा, बैठे हैं। हाँ हाँ, सब जी। बैठे हैं। खैर चलो। ओके। अच्छा जी, अब हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई बजट जो है हमारे पास वो होता है भाई, जब हम लोग एक डिटेल फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं। इसमें मैंने तुम लोगों को दिखाई कि भाई अभी एक एक करके मैं प्लान के अंदर क्या क्या लिख रहे हैं हमने। प्लानिंग एक सबसे पहले हमारा पॉइंट है, जिसमें बोल रहे हैं कि भाई बजटरी प्रोसेस मेक्स मैनेजर्स कंसिडर फ्यूचर प्लान्स केयरफुली सो दैट रियलिस्टिक टारगेट्स कैन बी सेट। आप अगर एक प्लान सेट कर लोगे, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, जो भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपने सबसे पहले प्लानिंग पे बात की। भाई मैं कोई 12 महीने की जो भी मेरे पास पैसे पड़े हैं, मैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज करूंगा, सबसे पहले तो आपने ये चीज देख लो। दूसरी चीज आप ये देखोगे यार कि आपकी इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है।
मतलब अगर आपने पहले से चीजें प्लान करके रखी होंगी, पैसा कहाँ कहाँ लगेगा, मार्केटिंग किस तरीके से होगी, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी, तो भाई जब आपने ये चीजें करके रखी होंगी तो आप आने वाले वक्त के अंदर ना सही तरीके से अपने बिजनेस के लिए अपनी चीजों को लेके चलोगे। अदरवाइज तो फिर आपका गेम खराब है। अदरवाइज आप नहीं चला सकते अपना बिजनेस। तो बजट्स आर दैट मच इंपॉर्टेंट कि आपने चीजों को ना बहुत पहले से बना के रखा, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें है सेटिंग टारगेट्स टू बी अचीव। भाई बजट बना लिया, रिसोर्सेज हमारे पास है ऑलरेडी। तो जब बजट बना लिया, रिसोर्सेज हैं, अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया आपने बजट, टारगेट आपने क्यों बनाया। क्योंकि देखो, आप जब तक अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं सेट करोगे, टारगेट सेट नहीं करोगे, तो बजट किस काम के। बजट सेट कर लिया, पैसे भाई सब मैंने कर लिए, टारगेट ही सेट ही नहीं हुआ हुआ, चीजें ही सही नहीं है। तो इसकी वजह से ना फिर क्या होता है, आपका डायरेक्शन नहीं होता है। आपने अपना डायरेक्शन सेट करना है, ठीक है। तो बजट, अच्छा मैंने तुम्हें अभी बताया कि बजट्स के ऊपर 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, अभी तक आया नहीं है क्योंकि सिलेबस में ही अभी रिसेंटली एएस के सिलेबस में ऐड हुआ है। इसका कोई सवाल आया नहीं, लेकिन वेरिएंस एनालिसिस का एक सवाल P2 में आ चुका है लास्ट सेशन के अंदर, तो तुम्हारी सेशन में भी एक्सपेक्टेड है कि ये दोबारा सवाल रिपीट करते हैं। वेरिएंस का भी कर सकता है और बजट्स का भी कर सकता है। अभी 8 मार्क के सवाल में आप बजट की पूरी इंट्रोडक्शन लिखोगे, ये आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके बाद आप इसके जितने भी पॉइंट्स है ना, मैंने 3 पॉइंट्स अभी समझाए हैं, चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हो, सारे पॉइंट्स है ना पैराग्राफ फॉर्मेट में, सेकंड पैराग्राफ में सारे लिख दो। इसमें कोई तीसरा पैराग्राफ नहीं लिखोगे क्योंकि इसमें कोई कंक्लूजन होता नहीं है। बजट है भाई, बजट क्यों जरूरी है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ बजट, सारी बातें लिख दी आप इंट्रोड्यूस के बाद। तो पहला हो गया प्लानिंग, दूसरा हो गया इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा हो गया सेटिंग टारगेट्स टू बी अचीव्ड, चौथा हमारे पास इसमें है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि भाई अगर आपके बजट्स प्रॉपर्ली सेट होंगे ना, तो डिपार्टमेंट वाइज आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकोगे। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज जब आप उसको अच्छी तरीके से मैनेज करोगे तो कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी, जितनी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी उतना आपका बिजनेस बेहतरीन फॉर्मेट से चल रहा होगा। ये कहानी समझ में आ रही है? क्योंकि देखो, आपने जब तक कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं रखोगे ना, तब तक आप एक सिमिलर पेज पे काम नहीं कर सकते। सिमिलर पेज का मतलब सर, सिमिलर पेज का मतलब यह है कि आप एक समझो डिपार्टमेंट्स आपके एक गो में एक सिस्टम में काम नहीं करें। दे हैव टू, डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होना बहुत लाजमी है। और ये बजट्स जो है ना, ये जो क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेट है, टारगेट अचीव जो करने हैं वो सेट है, तो कोऑर्डिनेशन भी फिर उस हिसाब से होती है। जैसे मैं अभी सेंटर में पढ़ा रहा हूँ, ताहा वगैरह जानते हैं, अली भी जानते हैं, हालांकि लिए नया है, मैं एक सेंटर पढ़ा तो ग्रेविटी के अंदर। हम टीचर्स को कोऑर्डिनेशन में बहुत चलना पड़ता है, इवन साइंस टीचर्स को हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में चलता है। मतलब क्यों? ताकि एक दूसरे की क्लासेस में ना क्लैश नहीं है। क्लासेस में क्लैश आने का मतलब है गए, ठीक है। तो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन ईच अदर। देन यू हैव मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का क्या मतलब है? मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का मतलब है कि जो रिसोर्सेज दी गई हैं, जो बजट्स दिए गए हैं, जो कोऑर्डिनेशन है, अब इनको कंट्रोल कैसे करना है, रिसोर्सेज को मॉनिटर कैसे करना है। जितने अच्छे से कंट्रोल करोगे, जितने अच्छे से मॉनिटर करोगे, उतने अच्छे से चीजें चलेंगी। क्योंकि ऐसा भी नहीं करना ना, मैंने किसी को बजट दिया तो वो तो ओवर द बजट निकल गया, काम खराब हो जाएगा, ठीक है। और जो रिसोर्सेज हाथ में पकड़ाएंगे उनका कंट्रोल ये कैसे लेकर चलना है, क्योंकि आपने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिवली करनी है, एफिशिएंटली करनी है, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो भाई बजट जो है ना, वो ये चीजें करने में भी हेल्प करते हैं। अब एक पार्ट बात इसमें आ रही है, इसमें लिखा है मॉडिफाइंग। अब देखो इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, और मैं आपको समझाता हूँ क्या करे करे। इफ देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट द ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी रीच एंड दैट द बजट इज अनरियलिस्टिक, देन आइदर द प्लान और द वे ऑफ वर्किंग टुवर्ड इट मस्ट बी चेंज। देखो, हमने बजट किया, चीजें अकॉर्डिंगली बैठ नहीं रही। क्या मतलब है इस बात का सर कि चीजें अकॉर्डिंग नहीं बैठ रही? इसका मतलब ये है कि यार देखो, अगर आपकी चीजें अकॉर्डिंग नहीं बैठेंगी आपके, तो बहुत सिंपल सी कहानी है कि भाई आप कहीं ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। सिंपल है, आप कहीं ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, जिसकी वजह से जो है ना, आपकी रिसोर्सेज गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मॉडिफाई करो अपने आप को, अपने आप को बेहतर तरीके से लेकर आओ। जितनी चीजों को बेहतर तरीके से लेकर आओगे, उतना आपका सिस्टम अच्छा चलेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कहानी क्लियर है? जी सर। जी। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद देखो लास्ट पार्ट क्या हमारे पास, मेजरिंग एंड असेसिंग परफॉर्मेंसेस। वेरिएंस एनालिसिस आ गया भाई। वेरिएंस एनालिसिस के भाई हमारे पास बकायदा पूरे पूरे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स अ वेरी इजी टास्क टू डू, कोई इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। सिर्फ इतना समझाता हूँ कि इसका एक ना टेबल आता है, बजट्स को एक्चुअल से कंपेयर करता है। आपने फर्स्ट का एग्जांपल एक बजट करके निकले घर से बाहर, यार मैं 1000 रुपए जेब में डाल के निकल रहा हूँ, आई थिंक मेरे 1000 रुपीज ही खर्च होने वाले हैं, ठीक है 1000। मार्केट चले गए, 1200 रुपये खर्च हो गए,
ये जो 1,000 रुपए का 1,200 रुपये खर्च हो गया ना, 200 रुपये का एडवर्स आ गया। एडवर्स का मतलब आप नेगेटिव बैलेंस में चले गए। जो आपने बजट किया था उससे ऊपर निकल गए, तो आपका एक्चुअल खराब हो गया, एक्चुअल एडवर्स आ गया। अब सिनेरियो चेंज। 1,000 रुपये निकला था, ठीक है सर, 1,000 रुपये आप लेके निकले, 800 रुपये खर्च हुए। सर ये तो फेवरेबल हो गया, मैं 1,000 का बजट करके निकला था, 800 रुपये खर्चे, 200 रुपये बच गए, 200 रुपये मेरा फेवरेबल है, 200 रुपये बचा के मैं घर लिया। ये जो फेवरेबल एडवर्स की बात होती है ना, ये वेरिएंस एनालिसिस, इसको मैनेजर्स आपस में एक दूसरे के देखते हैं और फिर इसको जो है ना वो करते हैं, कंपेयर करते हैं कि यार, अच्छा, डिपार्टमेंट्स वाइज भी कंपेयर करते हैं, यार फाइनेंस डिपार्टमेंट को इतने पैसे थे उसने इतने खर्च कर दिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को इतने पैसे दिए थे उन्होंने इतने खर्च किए। तो ये बहुत सही है। तो ये सारी कहानी आप लोगों को समझ में आई, ठीक है? यहाँ तक कहानी क्लियर है? इसमें कोई सवाल? जी सर, समझ आ गई। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके वेरिएंस एनालिसिस वाले पार्ट में। वेरिएंस एनालिसिस वाला पार्ट, इसके मैं क्वेश्चन उठाता जाऊं, हालात तुम्हारे सेक्शन में डालते जाता हूँ। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि हमारे पास जो ये बंदा, जो भी जिसकी भी है, इसने ऑलरेडी चीज सॉल्व करके दी हुई है, ठीक है ना? अब सॉल्व करके इसने क्या दिया हुआ है, देखो। इसने बोला, और ये तुम्हारे पास सवाल आते हैं, गौर से समझना। रेवेन्यू, हमने बजट करके रखा था हम 15,000 कमाएंगे, हमने कमाया 12,000। तो 15,000 का हमने सोचा हुआ था, कमाए हमने 12,000, 3,000 का एडवर्स आ गया। ये हमने बजट किया था, ये एक्चुअल आया। तो ऑब्वियस सी बात है, एस्टिमेटेड अमाउंट हमारी 3,000 से नीचे चली गई। कॉस्ट, ये पढ़ लो, ये कॉस्ट है। हमने सोचा था कि 5,000 की कॉस्ट आएगी, 4,000 की कॉस्ट आई, तो 1,000 का ये फेवरेबल आ गया, क्योंकि हमने पैसे 1,000 रुपए से बचा लिए। अगेन पढ़ लो, कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, 3,000 की कॉस्ट सोची हुई थी, 3,500 की कॉस्ट आ गई, 500 रुपए से ऊपर निकल गए, ये हमारा एडवर्स आ गया। जितनी भी अमाउंट्स ब्रैकेट में लिखी जाएंगी इन सबको एडवर्स कहेंगे हम लोग। ये कहानी समझ आई? जी सर। जी फिर सर, हमारे समझ। पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब देखो, प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या, कमाई। ये हमने बजट किया था 7,000, एक्चुअल कमाए हमने 4,500, 2,500 का बेटा एडवर्स आ गया। ये हमारे पैसे नीचे आ गए, हमने सोच के कुछ रखा, हुआ हमारे साथ कुछ। तो फेवरेबल एडवर्स की गेम होती है। अब सर हमारा टोटल वेरिएंस क्या है, टोटल वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि फाइनल वैल्यू भी चाहिए होती है। कैलकुलेटर खोलते हैं भाई, हमारे पास इसके, इसमें देख लो, हमारे पास हमारे पास एडवर्स कितने? एडवर्स हमारे पास एक ये है, एक ये है, और एक ये है। सो 3,000 प्लस 2,500 सर, छः प्लस हजार 500, तो 6,000 का, बिल्कुल 6,000 का एडवर्स ये आ गया। सिर्फ 1,000 का फेवरेबल है, 1,000 का फेवरेबल। हमारा जो ओवरऑल टोटल वेरिएंस है, जिसको हम लोग ओवरऑल, ओवरऑल बजट भी कहेंगे, क्योंकि मैनेजर्स को ना इस बात पे ना पूछते हैं कि यार आपको हमने एक टास्क दिया था, आपका बजट नेगेटिव आया क्या पॉजिटिव? अच्छा भाई, नेगेटिव आया क्या पॉजिटिव? पॉजिटिव आया है सर। नहीं, नेगेटिव आ रहा है तुम्हारा, बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है भाई। तुम्हारा -6,000 चल रहा था, 1,000 का तुमने फेवरेबल किया, तुम्हारा 5,000 से एडवर्स आ रहा है। तो जब इस तरीके, अब जो हमने पहले थ्योरी में पढ़ा था, वहां लिखा था असेसिंग परफॉर्मेंस, मैनेजर के ऊपर क्वेश्चन उठ जाएगा, बोले भाई तुम्हारी तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तुम्हारा तो ओवरऑल बजट 5,000 के एडवर्स में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, जबकि पॉजिटिव में आना चाहिए।
तो ये क्यों हो रहा है, तो उससे फिर सवाल किए जाते हैं कि भाई आपने ऐसा कहाँ खर्चा हो गया, ऐसा क्या हुआ, आपने प्लानिंग सही से नहीं करी हुई। ये वाला हिसाब किताब होता है। ये कहानी समझ में आई भाई? जी सर। जी सर। अच्छा, अब मैं इसमें कुछ सवाल डाल रहा हूँ, मतलब इसी टॉपिक में मैंने ईमान के उसमें डाले हुए थे बहुत सारे सेक्शन में, मैं यहाँ भी डाल रहा हूँ। तो ये कि हम तुम लोग सॉल्व करके बताते जाना ओवरऑल एडवर्स है फेवरेबल क्या आ रहा है। ठीक है, तो हाँ वो तो ठीक है, इसको उठाते हैं, तो कॉपी किया। एक सवाल यहाँ भी। अच्छा जी, पहला सवाल हमारे पास ये है, अगर आप लोगों को सही तरीके से दिख रहा है ये, बोलो भाई ओएसिस कुकर लिमिटेड जो भी है, हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई भी नाम हो। आपने देखना ये है कि भाई हमारा बजटेड और एक्चुअल फिगर्स क्या है। वेरिएंसेस कैलकुलेट करो और मुझे बताओ इसका फाइनल ओवरऑल बजट जो है वो नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है। सर एडवर्स आ रहा है 24। एडवर्स आ रहा है 24, बिल्कुल सही आ रहा है। जी सर। ओके, कैसे आ रहा है जरा प्लीज मुझे बताते जाओगे इसके, क्या आ रहा है ये, पहला वेरिएंस क्या आ रहा है। ये 15 हो गया ना, एडवर्स 15। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया एडवर्स, क्योंकि 165 का हमने रेवेन्यू सोचा था, 150 कमाए, 115 15 का एडवर्स आ गया। ठीक है भाई, ये 10 का फेवरेबल आ गया, क्योंकि 80 की कॉस्ट थी, ओरिजिनली एक्चुअल में 70 आए, तो 10 का फेवरेबल हो गया, ऐसा ही है। जी सर। फिर लेबर कॉस्ट हम लोगों ने 22 सोची थी, 23 आ गई, 1 का एडवर्स आ गया। फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट सोचा था 63 आएगा, आया 57, 6 का एडवर्स आ गया। ओवरहेड कॉस्ट, अगेन ओवरहेड्स आर एक्सपेंसेस, कॉस्ट 40 सोची थी, 43 आ गई, 3 का एडवर्स आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सोचा था 23, इतना गंदा आया है, 14 आया है। इसका एडवर्स क्या बनना है, कोई कैलकुलेट करके बताओ यार। ये आएगा 9, 9। 9। 9 का एडवर्स आ गया। ठीक है भाई, बहुत सिंपल मैथ्स है। हमारे पास 1 2 3 4 5, 5 एडवर्स है। कैलकुलेटर पे आपने डाला है इसको, आपने बोला भाई मेरा 15 +1
+6 +3 +9। सर मेरा जो है वो -34 आ रहा है, और +10, क्योंकि 10 फेवरेबल में था और टोटल ओवरऑल एडवर्स मेरे 34 आए हैं। सो मेरा -24 का एडवर्स आ रहा है ओवरऑल। तो भाई ये हमारे पास ओवरऑल -24 का एडवर्स आ रहा है, विच इज क्वाइट क्वेश्चनेबल। बहुत क्वेश्चनेबल चीज है ये, क्योंकि हम लोगों ने सिंपली अपने एज हम लोग एज अ मैनेजर बात कर रहे हैं, तो हम पे ये चीज, हमसे ये चीज पूछी जाएगी कि भाई आपने क्या किया, आपका इतना खराब सिस्टम क्यों आ रहा है, इतना खराब आपका बजट क्यों आ रहा है। क्योंकि देखो बजट हम लोग पढ़ रहे थे, वो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मॉनिटरिंग, रिसोर्स एलोकेशन। आपने सही से प्लानिंग नहीं करी, तभी ओवरऑल आपका बजट इतना खराब आ रहा है। ठीक है। अच्छा भाई, अगला सवाल, अगला सवाल। अब ये वाला करो प्लीज, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है इसका। सर सबसे नीचे का लिखा हुआ है ये पर्सोनल, पर्सनल। वो क्या होता है? पर्सनल, ये लेबर। ओके। सर 3 फेवरेबल आ रहा है। ओवरऑल अच्छा चलो सही है, 8 और 6 के दरमियान प्रमोशन, क्योंकि देखो ये सारी कॉस्ट है, ये सब की सब कॉस्ट है, आप ये देखें। सो 2 का एडवर्स, फिर नहीं, बल्कि 2 का एडवर्स नहीं, क्योंकि सारी कॉस्ट है। 2 का फेवरेबल, 2 का फेवरेबल आ गया ये। एडमिनिस्ट्रेशन में 9 आया हमारे पास, 1 का फेवरेबल आ गया ये। प्रोडक्शन 22। देखो कॉस्ट पढ़ लेना ऊपर, ये देखो सारी कॉस्ट है, उसने ऊपर ये हेडिंग में डाल दिया, ओवरहेड कॉस्ट सारी की सारी। इसके बाद हमने 22 यहाँ सोची थी, 27 आ गई, तो 4 ना, 23 24 25 26, फिर 5 का ये एडवर्स आ गया। पर्सनल है, हमने 1 सोचे थे, 2 गए हमारे, तो दैट मीन्स कि हम लोग का 1 का एडवर्स आ गया। तो 5 and +1 6, 6 + 2 is 8, तो ए नहीं, 6 + 1, 5 + 1 is 6, 5 + 1 is 6 एडवर्स, और 2 + 1 is 3 का फेवरेबल। तो ये आ गया, 3 का एडवर्स आ गया अली। 3 का एडवर्स आ रहा है, फेवरेबल नहीं आ रहा। ठीक है। जी सर। ये चीज समझ में आई अब तुम लोगों को। जी सर। ठीक है, लास्ट अब जो हमारा आखिरी सवाल जो P2 के अंदर आया था एक्चुअल में, वो ये वाला था। ये वाला प्लीज इसको सॉल्व करो, ये P2 का आखिरी सेशन का हमारा क्वेश्चन है। तो बताओ। सर ये सारी कॉस्ट्स है ना? नो, नहीं, एक मिनट, इसकी बात कर रहे हो? हाँ, रेस्टोरेंट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टुवर्ड्स बिजनेस फॉर द मंथ, कैलकुलेट इंटरप्रेट ऑफ द वेरिएंस। यस यस बिल्कुल। सर -330 एडवर्स। -330 एडवर्स का आ रहा है, तो ये तो हमारे पास सीधा सीधा जीरो आ गया, तो इसका तो हम कुछ भी नहीं लेंगे। इंग्रेडिएंट्स में 2450 और 2800 सोचा था, 2450 का खर्चा आएगा, 2800 का आ गया। तो 350 का एडवर्स तो ये आ गया। फिर 320 और ये का, तो ये 20 का फेवरेबल आ गया। और फिर 600 और 630, तो 30 का एडवर्स आ गया।
सही है, तो वी हैव अ 350 +20 थ्री - सिक्सटी 30, तो ये कितना आ रहा है? 360 का एडवर्स आ रहा है। कहा 360 का एडवर्स है? जी मैंने यही बताया था। अच्छा ओके। नहीं, मैंने ये मैंने हमारे थ्री पास, ट्वेंटी बताया। तो आपने थ्री 330 बोला सिक्सटी था, कैसे हाँ आ रहा यार। है? हाँ जी बोलो। 360 कैसे आ रहा है? आवाज आ रही भाई? सर अब अब आ आ रही रही है। है। अच्छा हाँ, वो मेरा नेट चला गया था। ओके, क्या कुछ कह रहे थे? था तुम कुछ पूछ रहे थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। समझ गया। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? वेरिएंस एनालिसिस समझ में आए? जी। ठीक। अच्छा जी, बस हमारे पास वेरिएंस एनालिसिस के भाई ये छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, तो तुम लोग को ये याद होने चाहिए। 3 मार्कर का बी पार्ट 1 आया था, ये तुम लोग ने अब समझ लिया है। प्लीज गलती नहीं करना, कॉस्ट को देख लेना, नाम को देख लेना, इसके किस तरीके से करना है। अच्छा जी, अब इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द बुक अगेन। हमारी बुक बुक बुक। अच्छा, अब देखो हमारे पास ना इसमें कोई 3 किस्म के ना वो होते हैं, बजट्स आते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास जो पेपर में टेस्टिंग होती है ना, वो तकरीबन समझो होती है तीन तीन बजट में सिर्फ एक बजट की होती है, दैट इज फ्लेक्सिबल बजट। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट को समझने से पहले आपको इन दोनों बाकी बजट्स को समझना होगा। अच्छा, ये जो देखा है ना, डेलीगेटेड बजट तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, डेलीगेटेड बजट, ये कोई बजट होता नहीं है ये, ठीक है ना, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और डेलीगेटेड बजट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जो अपने वर्कर्स को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, क्योंकि बजट्स ना एक जिम्मेदारी होती है, बजट्स को बनाना करना इतना कोई आसान काम नहीं है। ये एक जिम्मेदारी का काम होता है जो कि एक मैनेजर को करना होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब जैसे मैं हूं ना, मैं अपनी क्लासेस ताहा को, अली को या हाला में से किसी को पकड़ा दो कि बेटा अब आपने ना मेरी क्लासेस को लेके चलना, आगे आने वाले जो बच्चे होंगे उनको आपने पढ़ाना है, मैं बाकी कॉलेजेस देखता हूँ, तुम लोग ये देखो, बच्चे मैं भरता रहूंगा। हम प्रॉफिट्स जो भी आएंगे इसमें, फीस जो भी आएगी ना, हम आपस में रेसिप्रोकेट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द कमीशन, जितनी मेहनत जो चल रही, ठीक है ना। आपने बोला ठीक है सर, डन हो गया। तो इसी तरीके से ना कुछ मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट कर देंगे, यार ये बजट तुम बनाओ, बना के लेकर आओ, मैं रिव्यू कर लूँ। दिस इज व्हाट द वर्ड डेलीगेटेड। अब तो पेपर में अगर आ जाए ना कि सर डेलीगेटेड बजट आ गया था, आपने तो पढ़ाया नहीं। डेलीगेटेड बजट होता है एक कॉन्सेप्ट है, ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। बजट बनाने का जो चीज है वो मैंने अपने लोअर लेवल को दे दी। समझ आ रही है? जी। अच्छा जी, इसके बाद देखो हमारे पास दूसरा ये बजट है, इंक्रीमेंटल बजट। इंक्रीमेंटल बजट एक जमाने में बहुत फॉलो होता था, अब फॉलो नहीं होता ये। क्योंकि जिस जमाने में ये फॉलो होता था ना, वो जमाना थोड़ा पुराना था, उसमें होता ये था, अगर ये एक अगर तुम इसमें वर्ड देखो, ये जीरो, जीरो और इंक्रीमेंट, ये तकरीबन एक लफ्ज है। इनका कॉन्सेप्ट एक ही है। होता यह है कि हम एक बजट को बनाते हैं, और वो बजट ना हम लोग बिल्कुल नए सिरे से बनाते हैं, बिल्कुल जीरो से बनाते हैं। 1 मिनट होल्ड करना। अच्छा जी, इंक्रीमेंटल बजट में होता है कि हम लोग ना एक बहुत ही समझो कि ना स्क्रैच से बजट, देखो बजट ना बनते हैं, हम ये बनाते हैं बजट्स को, ठीक है ना, हाथ से बनते हैं बजट्स। मेरे पास कोई ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं, गूगल पे डालूंगा तो बजट्स आ जाएंगे। खैर, जैसे कैश फ्लो फोकस बनती है, उसी टाइप के बजट्स होते हैं, वो बनते हैं। अब इन बजट्स को बनाने के लिए ना
बिल्कुल स्क्रैच से बनाए जाते हैं, जीरो से, एक जीरो अमाउंट से शुरू होते हैं। मैं जनवरी की 1 तारीख को खड़ा हूँ, 2025 है, शुरू होने वाला है। अभी मैंने बजट तैयार करा है सारा, पूरे साल का, December 31, 2025 तक का बजट मैंने बना दिया। ये एक साल का मैंने बजट पूरा बना दिया। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि इंक्रीमेंटल बजटिंग होती है। इंक्रीमेंटल बजट क्या है, जैसे कि मैंने एक बजट में ये सेट किया कि भाई मेरे ना जो लेबर काम करेगी ना, उसका मैंने एक बजट दिमाग में बना लिया कि 10 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। 10 लाख रुपए से में ही मैंने अपनी तनख्वाहें वनख्वाहें ना लेबर की सेट करेंगे, इतनी लेबर आएगी, 20 लोग काम करेंगे, उनकी तनख्वाहें सब सेट करेंगे, 10 लाख रुपए का बजट है। अच्छा भाई ठीक है, गुड हो गया। साल शुरू हुआ, मार्केटिंग का भी मैंने किया इस तरीके से, 20 लाख मार्केटिंग को दूंगा, सेल्स वालों को 10 लाख दूंगा, 10 लाख मैंने सैलरी वालों को मैंने दे दिया। अच्छा भाई, जब साल शुरू हुआ तो पता चला कि जो मेरे तनख्वाह वाले थे ना, साली हर लेबर आ रही है वो मुझसे, मतलब ओवरऑल जब तनख्वाह बढ़ा के मांग रहे, तो मैंने जो 10 लाख का बजट सेट किया था ना, वो 10 लाख पे रहा ही नहीं। वो चला गया 15-16 लाख पे। तो 16 लाख, 6 लाख के एडवर्स में चला गया। अब मुझे तो भाई पे अपना काम चलाना था, अभी मैं बजट पे अगर रहूंगा तो कोई अच्छा बंदा आके काम नहीं करेगा। अच्छा बंदा हायर करने का मतलब ये है कि भाई मुझे फिर भाई इसमें तो खर्चा करना पड़ेगा। मैंने खर्चा किया, फिर पूरे साल मैंने 6 लाख रुपए के बेटे में हर महीने डेफिसिट में जा रहा था। मैंने ओवरऑल निकाला, मैंने बोला यार खाली सैलरी सैलरी का अगर मैं 12 महीने से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 72 लाख रुपीज का डेफिसिट ये आ गया, एक हो गया। फिर मैंने देखा कि यार मैंने मार्केटिंग वालों को 20 लाख रुपए देते हैं, उन लोगों ने 12 लाख में काम कर दिया, तो 8 लाख मेरे बच रहे थे। अब वो 8 लाख रुपए जो मेरे बच रहे थे ना, वो फिर मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा 12 महीने के हिसाब से अगर मैं लगाऊं तो 96,000 मेरे बच गए। ये मैंने मार्केटिंग वालों को लगा दिया, रख दिया। अच्छा, ये 96 लाख बच गए, इनको मैंने छेड़ा नहीं है, मैंने रखे हुए मार्केटिंग वालों के लिए, फाइनेंस वालों से ये हो। जब मेरा 2025 खत्म हुआ तो मैंने देखा यार, मैंने सबको मिक्स एंड मैच किया, मैंने कहा यार मैं तो फेवरेबल में आ गया, बहुत अच्छी बात है, मेरा तो जो हेड है ना वो बहुत खुश होगा मुझसे। अगर यही मार्केटिंग वाले भी 20-22 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, मैं तो ओवरऑल डेफिसिट में ही चले आता। फिर ये होता कि ना, मेरी तो परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन होता, और मेरा जो सीईओ है ना, मैं उसको बोलता सर अब वो बोलता भाई ऐसा क्यों हुआ। आपने बोला भाई सर मैं बजट कर रहा था, मार्केट में महंगाई बढ़ गई, एक्चुअल में क्या हो रहा है मार्केट में मुझे क्या मालूम। गवर्नमेंट ने बीच जून जुलाई के ना टैक्सेस बढ़ा दिए, गवर्नमेंट ने जो है ये पॉलिसी चेंज कर दी, पीछे से माल महंगा आना शुरू हो गया, करेंसी एक्सचेंज हो गया, सर आप जो जिस कंपनी से माल खरीदते हैं वहाँ डॉलर महंगा हो गया, आप उनसे माल ले रहे हो, हमें महंगा पड़ रहा है, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो सर इसमें मेरा क्या कसूर है। अच्छा भाई, सीईओ ने बोला हल बताओ। अब इंक्रीमेंट का मतलब होता है एक साल जब कंप्लीट होता है ना, तो एट द एंड ऑफ द ईयर 31 और 25 में देखा हमारा पूरा बजट जो है ना वो एडवर्स आ रहा है। तो अगले साल जो होगा ना, अगले साल का जो अब 1 जनवरी 2026 में ना, मैं हर चीज बढ़ा बढ़ा के लाऊंगा। जैसे मेरा 2025 में जो वेजेस का जो आया था ना, वो 16 लाख आया खर्चा। मैंने बोला यार इस साल ना मैं 20 लाख रखूंगा बजट, बेहतरीन हो जाएगा काम। 20 लाख सही है, 20 लाख पे रखा। 20 लाख से मैंने स्टार्ट लिया, फिर पता चला महंगाई है भाई। लोगों ने मेरा जो मुझे बात, मैं सैलरी पे लोगों को दोबारा रख रहा था, 20 लाख से 25 लाख पे चला, फिर उस पे आया एडवर्स में, मैंने बोला मैं क्या करूं। मैं तो बड़ा बड़ा इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब ये हर साल सीईओ साहब आपको पैसे देंगे, वो बोलेंगे डालो, पैसे बढ़ाओ, बजट को इंक्रीज करो, जितना इंक्रीज करोगे फिर हम कुछ ना कुछ उसको पॉजिटिव में लेकर आएंगे। क्योंकि देखो हर साल आपका अगर बजट एडवर्स आ रहा है ना, तो उसको पॉजिटिव में करना आपका काम है, पैसे उसमें डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो। इस तरीके से ना भाई हमारा काम चलता है। अच्छा, फिर ना लेकिन इसमें कहानी बन नहीं रही थी, हर साल एडवर्स आ रहा है, हर मैनेजर को फायर कर दिया, तुमसे काम नहीं हो रहा तुमसे, वो कह रहा है सर मेरी गलती नहीं है, मार्केट के हालात ही बदल जाते हैं, मेरा क्या कसूर है। कस्टमर कभी कुछ मांग रहा है, एकदम से उसका मूड बदलता है, वो कुछ मांगने लगता है, हमारे पास वो चीज होती नहीं, चीजें एडवर्स में चली आती है, मेरा कोई कसूर नहीं है। लोगों की नौकरियां जाने लगी। फिर ना एक आप देखो, इसमें तीसरा बजट है, इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट इंट्रोड्यूस हुआ। ये फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट होता है हर महीने इसमें चेंजेस ला सकते हो। कैसे? अच्छा, एक और मैंने तुम्हें चीज समझाई थी कि हम लोग अभी जो मार्केटिंग में 96 लाख रुपीज बचे थे, सर उसका क्या हुआ। 96 लाख जो बचत की हमने, उसका क्या किया। वो मार्केटिंग में ही इस्तेमाल होंगे, हम उसको उठाकर अपने किसी और डिपार्टमेंट के जो एडवर्स बजट जा रहा है उसमें नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो जहां लगा वो वहीं लगेगा। अब इससे मसले मसाइल शुरू हो रहे थे। फिर आया फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में होता है कि हर साल चेंजेस आए। हर साल चेंजेस का मतलब, हर सॉरी हर साल कह रहा हूँ, हर महीने चेंजेस आएंगे। मिसाल है, मैंने आपको वही मिसाल उसको एग्जाम्पल को लिया, 16 लाख रुपीज मेरे खर्च हुए, लेकिन उधर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पैसा बच रहा था, जो 8 लाख रुपए बचे, सर 6 लाख का डेफिसिट इस महीने आ रहा है, 8 लाख का फेवरेबल, उधर से पैसा उठाया, इधर लगा दिया।
उधर से हर महीने उधर पैसा, फिर भी 2-2 लाख रुपए बच रहे हैं, 2-2 लाख रुपए आप अलग रख रहे हो। इन दी एंड होता ही है, इसका पैसा उठा के उस डिपार्टमेंट को दे दिया, उसका पैसा इसको दे दिया, जो एडवर्स आ रहा है उसको एडवर्स में, जिसको फेवरेबल आ रहा है उसको फेवरेबल। उससे फायदा ये होता है कि एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर आपका जो ओवरऑल बजट है ना वो फेवरेबल ही आता है। फ्लेक्सिबल बजट के होने का फायदा, और हर महीने आप मार्केट की जो ये चेंजेस चल रही होगी ना, मार्केट की इन चेंजेस के अंदर कोई ना कोई हमारे पास जो है ना, आप चीजों को आराम से अकोमोडेट कर रहे होते हो अकॉर्डिंग टू द मनी, अकॉर्डिंग टू द थिंग्स यू हैव, आप उसको आराम से अकोमोडेट कर रहे होते हो। आप जरा सी भी ना मतलब चीजों को मतलब ये खुले में नहीं छोड़ते हो कि यार आपको पता चला एट द एंड ऑफ द डे आपका जो है ना एडवर्स आ गया। ये होता है फ्लेक्सिबल बजटिंग। फ्लेक्सिबल वर्ड, फ्लेक्सिबल का मतलब यही। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि हम लोग उसके एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान हुआ। इसका नुकसान ये हुआ, कुछ मैनेजर्स ना फ्रॉड करने लग गए। वो फ्रॉड क्या कर रहे थे उसके साथ, सीईओ को बताते। अच्छा, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट से जो 8 लाख रुपए बच रहे हैं ना, घपला करना शुरू हो जाए, वहां से 8 लाख रुपए उठाए। जो हमारा सैलरी का डिपार्टमेंट जो हमारा 6 लाख रुपए से नेगेटिव में आ रहा था ना, उसको 6 लाख रुपए वहां से निकाल के उसमें डाले और दिखा दिया कि भाई वो पॉजिटिव हो गया। जो 2 लाख बच रहे ना, उसमें से 1 लाख रुपए रिजर्व में लगा, 1 लाख रुपए जेब में डाल दिया। अब हर साल 1 लाख रुपए जेब में डाल डाल के उसको 12 लाख रुपए के हिसाब से उसमें लेकर आ रहे हैं, उसको पॉजिटिव में लेकर आ रहे हैं। अब वो 12 लाख रुपए को उठा के जेब में डाल के वो, मतलब समझ रहे हो ना आप, वो फ्रॉड कर रहे हैं, पैसे घुमा घुमा के जेब में डाल रहे हैं। ये होता है। ये कहानी समझ में आई कि ये फ्रॉड कैसे हो रहा जी सर। है। और सीईओ को क्या बोल रहे हैं, सीईओ को बोल रहे हैं कि सर वो तो आ, 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 सर आवाज नहीं आ, आ रही आपकी। आ, आ, हाँ भाई, आवाज आ रही है अब? जी सर आ रही है अब। सही, सही। अच्छा बताओ, ये जो मेरी इतनी देर कहानी बकी है, समझ में आया है नहीं आया? मुझे नहीं है। सर मुझे भी नहीं आया कुछ खास। अच्छा, क्या समझ नहीं आया बताओ, कहाँ से समझ अम, नहीं आया? वो तो ना, वो पिकअप तो दो ना, फिर वहां से मैं समझाऊं। जीरो से लेके ये फ्रॉड वाली बात है। फ्रॉड वाली बात है। अच्छा देखो भाई, सिस्टम ये होता है इसमें कि ना, जब आप फ्लेक्सिबल बजट बनाते हो ना, तो फ्लेक्सिबल बजट का ना कुछ सिस्टम अलग होता है, जीरो ठीक है। जीरो भी रिकॉल करवा दो। जीरो बजट का तो, जीरो बजट इज बेसिकली जो वो होता है जो हमने नए सिरे से बनाई किसी चीज को, उसको बोलते हैं हम लोग। मैं और आप अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, जीरो से बनाते हैं ऊपर तक, जीरो बेस्ड बजट होता है। उसमें किसी भी महीने में आप चेंजेस नहीं लेकर आते, कोई भी किसी भी किस्म के चेंजेस नहीं लाओगे आप। पूरा साल जो आपने बजट सेट किया ना, फ्रॉम द वेरी 1 ऑफ जनवरी आपने सेट करके रखा है, 31 दिसंबर तक का आपने बजट बना लिया, इसमें किसी भी किस्म की आप चेंजेस लेके नहीं आ सकते। पूरे के पूरे साल ना आप उसी बजट को कोशिश करोगे कि उसी बजट में रहो, उसी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करो। अगर आपका बजट, जैसे हमने अभी वेरिएंस एनालिसिस किया और हमारा बजट नेगेटिव में आ रहा है, वो नेगेटिव में आता ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है कि आप हर महीने ना कुछ चेंजेस ला के आ सकते हो। एक डिपार्टमेंट अगर नेगेटिव में आ रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट पॉजिटिव में आ रहा है, तो अगर दूसरे डिपार्टमेंट को पॉजिटिव में कुछ अमाउंट बची, तो वो अमाउंट उठा के आप जो डिपार्टमेंट नेगेटिव में आ रहा है उसमें डाल डाल के उसको पॉजिटिव कर रहे हो। जैसे मैंने अभी मिसाल दी ना कि सैलरी वाला डिपार्टमेंट हमारा नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो हमारा पॉजिटिव में जा रहा है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो पैसे बच रहे हैं उसको उठाया और सैलरी वाले डिपार्टमेंट में डाल डाल के उसको पॉजिटिव कर रहे हो आप। ये फ्लेक्सिबल बजट में होता है। लेकिन आप इंक्रीमेंट बजट में अगर आओगे, तो इंक्रीमेंट बजट में अगर मार्केटिंग पार्ट वाला पॉजिटिव में, उसका पैसा आप हिला ही नहीं सकते हो। जो जहां है वो वहीं रहेगा। अगर आपका सैलरी वाला डिपार्टमेंट नेगेटिव में आ रहा है तो वो वहीं रहेगा, नेगेटिव है तो पूरा साल निकला। आप उसमें चेंजेस जब लेकर आओगे, जब पूरा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाएगा, अकाउंटिंग नेक्स्ट ईयर जाके आप उसमें लेकर आओगे, नेक्स्ट ईयर उसके अंदर फिर कुछ ना कुछ पैसे डाल के उसको पॉजिटिव करोगे। ये होता है। सर समझ फ्रॉड गया, वाला क्या ठीक है। बोला था आपने? फ्रॉड वाले में ये होता है कि यार,
फ्लेक्सिबल बजट में ना पता है क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना कि अगर मैं एक डिपार्टमेंट मेरा 6 लाख के नेगेटिव में, एक डिपार्टमेंट मेरा 8 लाख के पॉजिटिव में, तो फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि आपने 8 लाख को उठाया, उस पॉजिटिव उसमें से 6 लाख रुपए उठाए, इसको 6 लाख रुपए दिए, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, सर अभी भी 2 लाख बच रहे हैं। उसमें से उस 2 लाख में से 1 लाख रुपए ना मैनेजर ने रिजर्व में डाल दिए, यार ये आगे कहीं इस्तेमाल करूंगा, 1 लाख रुपए अपनी जेब में डाल दिया, और सीईओ को झूठ बोल दिया कि सर वो जो है ना खर्च हो गए, वो इधर इधर ऐसे ऐसे हमारे खर्च हो गए, लेकिन रखो उसने जेब में लिए। अब बेचारे मतलब सीईओ जो साहब को पता ही फेवरेबल नहीं, अमाउंट थी वो जेब में डाल दिया। वो जेब में डाल ली उधर समझ। उसने, जो डिपार्टमेंट नेगेटिव में था ना उसको पॉजिटिव में कर दिया उसने, ओवरऑल पिक्चर उसने कंपनी की ठीक कर दी। लेकिन भाई अब तेरे पास जो 2 लाख रुपए बचे हैं, इनको तू बचा, बचा के रिजर्व में डाल, नहीं, 1 लाख रुपए रिजर्व में डाला, 1 लाख रुपए उठा के जेब में रख लिया, यहाँ पे उसने फ्रॉड किया। और सीईओ समझ। को बोल दिया सर हमारे वो 6 लाख रुपए नहीं 7 लाख रुपए लगे थे उसको पॉजिटिव करने के लिए। बेचारे सीईओ को क्या पता, सीईओ तो तुम पे बिलीव कर रहा है। अब समझ आई? जी। सही है सर। ये ये बेसिकली बेटा कहानी है हमारे पास बजट्स की। अब हमारे पास 8 मार्क का सवाल जो है ना, अभी तक देखो, जो अभी तक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तकरीबन 2 पेजेस का चैप्टर है, खाली 2 पेजेस का। अभी तक हमारे पास इसमें हुआ ये है कि ना बजट्स का 8 मार्क का सवाल एक्सपेक्ट करो, वेरिएंस का 3 मार्क का सवाल जो मैंने अभी तुम लोग कैलकुलेशन करा है, जो ऑलरेडी आ चुका है, तुम्हारे पास भी एक्सपेक्टेड है, आ सकता है ये। इंक्रीमेंटल बजट, डेलीगेटेड बजट और फ्लेक्सिबल बजट की सिर्फ डेफिनेशन एक्सपेक्ट करो, 2 मार्क के 3 मार्क, इसके ऊपर कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर के अंदर, ठीक है। अच्छा इसके बाद ना, यस, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बजटिंग। लिमिटेशंस क्या है भाई बजटिंग की? सबसे पहला, अगर आप फ्लेक्सिबल बजट नहीं बना रहे हो, आप बना रहे हो इंक्रीमेंट बजट, तो सबसे पहले पहला ही यही है, देयर इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है भाई, जाहिर है आप चेंजेस ही नहीं ला सकते उसके अंदर। समझ आई? फिर यू आर फोकस्ड ऑन शॉर्ट टर्म, आप सिर्फ 1 साल को देख रहे हो, 1 साल बस, 1 साल के बाद फिर अगले साल चेंज करोगे। अरे भाई, ये 1 साल पे क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट होता है ना, वो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है, वो आपको आने वाले 5 साल को प्लान करने में हेल्प करता है, क्योंकि आप हर महीने कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आ रहे होते हो, तो वो आपको इसमें हेल्प करता है, ठीक है। फिर मे लीड टू अननेसेसरी स्पेंडिंग्स। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला कह रहा है सर मेरे पास 6 लाख रुपए बच रहे हैं, आप कहीं और इस्तेमाल करो, नहीं यार तुम एक काम करो, रख लो, नहीं तो इसको फिर कहीं लगा दो। अब आप फजूल की मार्केटिंग करो, बोले सर जरूरत ही नहीं है, आप इसको कहीं और लगा, नहीं यार हमारा हम बना रहे हैं इंक्रीमेंट बजट, उसमें हर चीज अपनी जगह फिक्स होती है, आपको कहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम लोगों ने, अच्छा जी मैं ये बोला था, सर आवाज नहीं आ रही है। यार आवाज आ रही है? जी सर, अब आवाज आ रही है। ओके ओके। असल में पता है क्या, एक बंदा ना बीच में कॉलें मार रहा है, बस उसको अब मैं तुम लोगों की क्लास के बाद जाके पैक करूंगा मैं। एनीवेज चलो, तुमने कभी नोटिस करा है यार, शायद अली और ताहा को बताऊं, हालांकि नहीं पता, हालांकि यू नो दिस और नॉट, कभी बैंक लाइट आ रही होती है, बैंक वालों का जनरेटर फजूल में ऑन हुआ हुआ देखा है कभी? जनरेटर जनरेटर पे पूरी ब्रांच चला रहे हो, लाइट आ रही है लेकिन, हाँ। ये पता है क्या करते हैं, इनको ना डीजल का ना वो मिलता है, बजट मिलता है कि आपने जो है ना, क्या नाम है, ये इतना डीजल ना जनरेटर में जला देना। अब भाई पूरे महीने लाइट नहीं गई तो जाहिर सी बात है वो डीजल तो सेव हो गया ना, तो भाई तुम सेव करो वो पैसों को, नहीं, इनका इंक्रीमेंट बजट होता है कि हर पूरे साल, तो ये क्या करते हैं, 1 से 2 दिन जो है ना फिर वो डीजल मंगाते हैं, जनरेटर में डालते हैं और पूरी ब्रांच को ना उस पर जलाते हैं पूरा। अब सवाल आता है कि यार ये क्या बेवकूफी है, डीजल इतना महंगा है, पैसे बच रहे हैं, तो भाई तुम बचा के कहीं और इन्वेस्ट करो, नहीं,
इनका जो बजट कहता है ना कि नहीं तुमने डीजल को मंगा के फुकाना है पूरी ना, तो ये लोग चलाते हैं इस तरीके से कि भाई, अब बंदा बोल रहा था भाई सारी जगहों पे लाइट आ रही तू डीजल पे चला रहा है। कहने बस सर वो क्या करें, हमारे सीईओ ने कहा था तो अब हम लोग को करना पड़ेगा। तो बेसिकली ना ये होता है कि जो चीजें फिक्स्ड हो जाए ना इंक्रीमेंट बजट में, वो आपको वहीं रखनी पड़ती है, तो वहां पे आपको अननेसेसरी स्पेंडिंग करनी पड़ती है। फिर आपको बजट्स को बनवाने के लिए ट्रेनिंग दिलवानी पड़ती है, अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग दिलवाओ आप, क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं होता, आपको ट्रेनिंग दिलवानी पड़ती है, ये बजट्स बनाना इतना आसान काम नहीं है, चीजों को बहुत स्टडी करना पड़ता है। यहाँ तक आनी क्लियर है भाई? तो हमारे पास इसका भी 5 मार्कर सवाल एएस लेवल में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लिमिटेशंस ऑफ बजट हमें एक्सप्लेन कर दो P1 के अंदर। सही है भाई? जी जी सर। सर। सही। दो 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 मार्क की एडवर्ड्स और फेवरेबल की वेरिएंस की डेफिनेशन भी देख लेना। इसके बाद इसमें कोई सवाल, वेरिएंस एनालिसिस समझ में आया? जी। बस ठीक है, बस हमारा बजट्स और वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर हो गया फिनिश। यहाँ पे एंड करते हैं। अच्छा यार, कल भी क्लास रखनी है, कल कोई टाइम दो। सर जब आप भी बोले। रख ले। नहीं वो कहा तुम्हारा भी होता है ना वीकेंड, तुम कह रहे थे कि सर वो वीकेंड होता है तो थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाती है। अभी कंफर्म नहीं है कुछ, क्योंकि मेरे दोस्त